हेलो दोस्तों। क्या हो अगर कि आपको दिन या रात में कोई डरावना साया दिखे या किसी के रोने, चीखने, चिल्लाने या बातें करने की आवाज़ें सुनाई दे। डरने की कोई बात नहीं है। ये कोई भूत प्रेत या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। मेडिकल लैंग्वेज में इसे स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। इंसान हमेशा डर और भय में ही रहता है। आपने फरहान अख्तर की मूवी कार्तिक कॉलिंग कार्तिक या वो लम्हे फिर देखी होगी। ये फिल्में स्किज़ोफ्रेनिया का अच्छा उदाहरण है। इस मानसिक रोग को कई लोग पागलपन के रूप में देखते हैं और कई अंधविश्वासी और पढ़े लिखे लोग भी इसे भूत प्रेत की बाधा समझकर किसी पंडित या फकीर के पास इसका इलाज ढूंढते हैं। हालांकि इसका इलाज टोना टोटका से संभव ही नहीं है, बस कुछ लोगों का आमदनी का जरिया भर है। इसका इलाज सिर्फ मेडिकल में संभव है। इस मानसिक रोग की शुरुआत में व्यक्ति को अपने ही पार्टनर पर शक होने लगता है। वो अपने पार्टनर को इस निगाह से देखता है जैसे उस पार्टनर का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अफेयर हो। रोगी किसी पर भी विश्वास नहीं करता, हर किसी को संदेह की दृष्टि से देखता है। उसे लगता है कि उसका खुद का परिवार उसके पीठ पीछे बुराई करता है या उसका मजाक उड़ाता है। यहाँ तक कि उसे ऐसा लगता है कि उसके परिवार के लोग कहीं उसको खाने में जहर ना दे दें। वो इस डर में जीता है कहीं कोई उसे हानि या नुकसान न पहुंचा दे। इसके एक स्टेज में इंसान को लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसको बुला रही है और उससे बातें कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। देखने वाले अन्य व्यक्ति समझते हैं कि रोगी अपने आप से बातें कर रहा है। रोगी को कभी ऐसे साये भी दिखते हैं जो वास्तविक रूप में अस्तित्व में ही नहीं है। कभी उनको भगवान दिखाई देने लग जाते हैं तो कभी राक्षस। कभी उसको कोई परी दिखती है या प्रेत या फिर कोई बच्चा। हर एक रोगी को अलग अलग रूप से कुछ न कुछ दिखाई दे सकता है और वो उन काल्पनिक सायों से बातें भी करते हैं। कोई व्यक्ति स्वयं को कभी बहुत ही शक्तिशाली समझने लगता है तो कोई अपने आप को बहुत ही कमज़ोर समझता है। इस रोग की चरम अवस्था में व्यक्ति को कुछ होश नहीं रहता कि वह क्या कर रहा है। वो हमेशा निराश और हतोत्साहित ही रहता है। उसे लगता है कि दुनिया में कोई रंग ही नहीं है। उसकी सभी तरह की भावनाएं समाप्त हो जाती है। सुख दुख, हंसी मजाक आदि रोगी की लाइफ में कोई महत्व नहीं होता। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी पूरी तरह गायब हो जाते हैं। उसके दिमाग में हमेशा आत्महत्या करने का ही ख्याल रहता है। ये कोई रेयर बीमारी नहीं है। पूरी दुनिया में 8 से 6 करोड़ लोग इस खतरनाक मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं और अकेले भारत में इस बीमारी से ग्रसित लोगों की संख्या 40 से 60 लाख है। करीब 16 से 40 साल के लोगों में ये रोग 80% तक पाया जाता है। अब आपको इस बीमारी से जुड़ी रियल कहानी बताने जा रहा हूँ। ये कहानी विशाल, काल्पनिक नाम, इनका एक खुशहाल परिवार है। परिवार में 3 भाई एक बहन है। पिता है, माँ की डेथ हो चुकी है। शादी के 10 महीने हुए हैं। पहले ये बिल्कुल ठीक थे, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे और घर का छोटा बिजनेस हैंडल करते थे। अचानक एक दिन अपनी पत्नी पर गुस्सा हो जाते हैं, यह कहकर कि उसका अफेयर उसके किसी दोस्त से है। घर में पूरा क्लेश हो जाता है। जब भी विशाल की पत्नी खाना बनाती तो किचन में जाकर बना खाना डस्टबिन में फेंक देता, यह कहकर कि पत्नी उसको मारना चाहती है खाने में जहर मिलाकर। रोज परिवार के सामने आकर चिल्लाते हैं कि ये औरत मुझे मार देना चाहती है क्योंकि इसका किसी और के साथ अफेयर है। इस शक के कारण वो पूरे घर में कैमरे फिट करवा देता है। 15-20 दिन में एक बार नहाता है। उसे लगता है कि शॉवर से कभी काला और लाल कलर का पानी आ रहा है। टीवी को बिना ऑन किए घंटों तक टीवी के सामने बैठे रहता है और जोर जोर से हंसते हुए अपने पास बैठे किसी अदृश्य व्यक्ति से बातें करते रहता है। घर वालों ने उसको अभिमंत्रित पानी भी पिलाया और झाड़ फूंक से इलाज करने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। थक हार कर बड़े भाई ने अपने किसी दोस्त की सलाह से शहर के बड़े साइकोलॉजिस्ट को बताने का फैसला किया। विशाल डॉक्टर के सामने भी अजीब हरकतें करता रहा। डॉक्टर के पूछने पर बताया कि वो अपनी मरी हुई माँ से बातें करता है और माँ हर समय उसके साथ रहती है। हाथ पे एक निशान बताकर डॉक्टर से कहता है माँ उसे जादुई शक्ति दे रही है। थोड़े दिन बाद जब ये निशान बड़ा हो जाएगा तब उसे अलौकिक शक्तियाँ आ जाएगी और वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी बन जाएगा और सबसे पहले उसको नुकसान पहुंचाएगा जिसका उसकी पत्नी के साथ अफेयर है और फिर खुद के परिवार को जो उसकी नज़र में उसके दुश्मन है। डॉक्टर समझ गए कि ये स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है। इस तरह के रोगी अपने में ही खोए रहते हैं। देखने वाले को लगता है कि ये वाकई में कोई ऊपरी हवा या रूहानी ताकत के वश में आकर ये सब कर रहा है, लेकिन ये ब्रेन से संबंधित क्रॉनिक डिजीज है। अगर ये बीमारी गंभीर रूप धारण कर ले तो रोगी अपने प्रिजन का
मर्डर भी कर सकता है। इस बीमारी का इलाज मेडिकल साइंस में है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट लंबे समय तक चलता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट करें, वीडियो लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।